वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमराव। दोस्तों, हम कवर कर रहे थे निपुण भारत मिशन। तो पिछला हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था निपुण भारत मिशन के प्रकार में। तो उसी ही प्रकार में देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री जो है स्थानीय संदर्भ में। तो ये जो मेरा थर्ड वीडियो है, देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो शिक्षण अधिगम सामग्री स्थानीय संदर्भ में अगर बात करें तो बच्चों को सीखने की क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के खिलौने, खेल और अन्य शैक्षणिक खेल सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी खिलौनों की सुलभ खुली अलमारियों में रखा जाएगा, जिससे कि बच्चे आसानी से इन खिलौनों के माध्यम से सीख सकें। प्रत्येक कक्षा में एक मिनी लाइब्रेरी होनी चाहिए। शिक्षकों एवं शैक्षिक खेल को शिक्षक द्वारा विकासात्मक अवधारणाओं के अनुसार विकसित किया जाएगा एवं शिक्षकों द्वारा स्वदेशी खिलौनों और सामग्रियों का उपयोग करके अपनी मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पढ़ने की योजना बनाई जाएगी। अब बात करते हैं FLN 1 तथा FLN 6 की लिंकेज के बारे में, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता 1 और बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता 6 की लिंकेज किस प्रकार होगी। तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता गतिविधियों को सीखने के परिमाण के साथ जोड़ा जाएगा। प्रत्येक स्तर पर बुनियादी सीखने के संसाधनों का पालन किया जाएगा। शिक्षकों को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करने में कुशल बनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करके शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं लर्निंग असेसमेंट की। असेसमेंट के माध्यम से बच्चों से संबंधित सभी संभावित सूत्रों से जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे कि बच्चों का ज्ञान कौशल, दृष्टिकोण, क्षमता और विश्वास। इस जानकारी को बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असेसमेंट के माध्यम से शिक्षकों को भी बच्चों के स्वभाव को समझने में सहायता प्राप्त होती है। शिक्षकों को यह पता चल जाता है कि वे कैसे बच्चों की सीखने की क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे किन विषयों में अच्छे हैं और उनके कौशल से भी संबंधित जानकारी लर्निंग असेसमेंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं फाउंडेशनल वर्षों के दौरान मूल्यांकन कैसे कैसे होगा। सबसे पहले स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो सकता है और लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वे के माध्यम से। अब बात करते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसे होगा। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है शिक्षकों द्वारा खुद मूल्यांकन कार्यों की तैयारी की जाती है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाली परीक्षा को स्कूल बेस्ड असेसमेंट के स्थान पर नहीं लिया जा सकता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष में कई बार आयोजित किए जाते हैं, जिससे छात्रों को अगली कक्षा में भेजने का निर्णय लिया जाता है। यदि कोई छात्र कक्षा में पास होने लायक अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे अगली कक्षा में नहीं भेजा जाता। सरकार द्वारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट को तनाव मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट का लक्ष्य क्या है। बच्चों को इन्वॉल्व्ड लर्नर बनाना, जैसे कहानियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट एवं टास्क देना, भौतिक वातावरण को समझने का मौका प्रदान करना, पोर्टफोलियो बनाना, आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों का निर्माण करना, प्रश्न बैंक का विकास आदि। अब बात करते हैं बच्चों का स्वास्थ्य। तो शारीरिक विकास, व्यायाम और खेल, स्वच्छता के पहलू, वस्तुओं, खिलौनों आदि को व्यवस्थित ढंग से रखना, बच्चों की सामाजिक एवं भावनात्मक प्रगति आदि का ध्यान रखना, बच्चों को प्रभावी संचारक बनाना। उसमें क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत बच्चों की मातृभाषा को संचारक की भाषा बनाना, जिससे कि वह अपनी भाषा संचारक के सामने रख सके। भाषा एवं मूलभूत साक्षरता के लिए उपायुक्त प्रदर्शन, हंसोदापन भावना का विकास, गैर मौखिक संचार को महत्व देना। अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, एक शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक छात्रों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य बनता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के बदलाव अपने स्वभाव में लाने को सुझाव दिए गए हैं, जिससे कि वह बच्चों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में कई प्रकार की तकनीक का विवरण किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को समझ पाएंगे और उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जाता है और उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किए जाते हैं।
अब बात करते हैं शिक्षकों की क्षमता निर्माण कैसे होगी। प्रारंभिक वर्षों में परामर्श के माध्यम से, प्रारंभिक अंकगणित के माध्यम से, मूलभूत शिक्षार्थियों की समाज के माध्यम से, प्रारंभिक भाषा और साक्षरता के माध्यम से, प्रारंभिक वर्षों में आकलन के माध्यम से, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता में माता पिता और समुदाय की भूमिका को बढ़ावा देना आदि। प्रारंभिक वर्षों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। अब बात करते हैं नेशनल मिशन पहलू तथा दृष्टिकोण क्या है। तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का राष्ट्रीय मिशन जो है सन 2026-27 तक तीसरी कक्षा तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की शिक्षा छात्रों को प्रदान करना है, जिससे कि बच्चे पढ़ने लिखने और अंकगणित में ग्रेड स्तर पर दक्ष हो सकें। इस योजना का संचालन जो है राज्य स्तर पर किया जाएगा। इस मिशन के माध्यम से 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के सभी बच्चों को तीसरी कक्षा तक आधारभूत भाषा एवं संख्यात्मकता का ज्ञान जो है प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को एक अच्छा पर्यावरण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस मिशन को नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल मिशन का प्रशासनिक संचालन कैसे होगा। तो नेशनल मिशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एवं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन राज्य स्तर पर इस योजना का संचालन करेगी। नेशनल मिशन के अंतर्गत कई प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जैसे कि मिशन की स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, लर्निंग मैट्रिक्स तैयार करना, लर्निंग गैप्स को पहचानना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना आदि। अब बात करते हैं स्टेट मिशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत स्टेट मिशन का संचालन किया जाएगा। इसके लिए एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी को सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा इस योजना को राज्य स्तर पर संचालित करने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिशन की। तो इस योजना के संचालन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर द्वारा हेड की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मिशन कमेटी के सदस्य जो हैं CEO, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर हेल्थ, पंचायती राज, सोशल वेलफेयर ऑफिसर आदि होंगे। डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी इस योजना को जिला स्तर पर संचालित करने के लिए योजना तैयार करेगी। ब्लॉक या क्लस्टर लेवल पर मिशन कैसे पूरा होगा, इसके लिए इस योजना का कार्यान्वयन जो है ब्लॉक लेवल पर भी किया जाएगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एवं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के द्वारा इस योजना का मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना की सफलता की निगरानी ब्लॉक ऑफिसर द्वारा की जाएगी, यानी BEO द्वारा की जाएगी। अब बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एवं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पूर्ण योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक संचालन का अंतिम लेवल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एवं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। इस योजना का कार्यान्वयन जो है स्कूल एवं कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता फैलाकर किया जाएगा, जिससे कि बच्चों के अभिभावक, शिक्षा एवं संपूर्ण स्कूल मैनेजमेंट इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे निपुण भारत योजना के हितधारक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।